नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी घूंघट। राधा बहू, सब लोगों के लिए गर्म दूध बैठक में ही दे जाना। ओ राधा बहू, उर्मिला जी आवाज़ देने लगी। तभी उर्मिला जी की छोटी बहू पारुल आई और बोली, राधा भाभी तो सो गई हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी। माँ जी, मैंने दूध गर्म कर दिया है, उर्मिला जी बोली। और मंजली बहू रेनू क्या कर रही है वो? पारुल जी वो भी। उर्मिला जी गुस्से में ताने मारते हुए बोली, यहाँ घर के आदमी परेशान हैं और वह दोनों महारानियाँ सो रही हैं। जब दाने दाने के लिए मोहताज होंगी तब देखूंगी भूखे पेट कैसे नींद आएगी। छोटी बहू दूध में पिसा बादाम और गुड़ डालकर 4 गिलास बैठक में दे दो, न जाने कब यह समस्या खत्म होगी। इतना कहकर उर्मिला जी बैठक के बाहर ही बैठ गई। रात के 11 बज गए थे। पारुल ने 5 गिलास दूध के बनाए और पहला गिलास सास को यह कहकर दिया कि माँ जी, आप भी तो कई दिनों से परेशान हैं। और बाकी 4 गिलास अंदर कमरे में रखकर बैठक की चौखट पर ही खड़ी हो गई। थोड़ी देर में उर्मिला जी ने पारुल को चौखट पर खड़े देखा तो बोला, पारुल बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर के आदमी लोग गंभीर मामलों में बात कर रहे हैं, यहाँ पर औरतों का रहना उचित नहीं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम जाओ अपने बच्चों को संभालो। पारुल, जिसने शादी से पहले लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन अपने परिवार वालों की किसी मजबूरी के कारणवश नौकरी नहीं कर पाई, वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और उसने अपनी सास उर्मिला जी को कहा, माँ जी, मुझे कुछ बात सुनने दीजिए। मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, मैं पिताजी की मदद कर सकती हूँ। इस पर उर्मिला जी ने उसको शर्मसार करते हुए जो शब्द कहे वह पारुल के लिए असहनीय थे, लेकिन पारुल फिर भी अपने परिवार के लिए वहीं खड़ी रही। उर्मिला जी ने कहा, बहू, यह पढ़ाई लिखाई अपने मायके में ही जाकर सुनाना। हमने पढ़ी लिखी बहू इसलिए नहीं की कि वह हमारे घर के आदमियों पर रौब जमाए। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पारुल ने अपनी सास उर्मिला जी को समझाते हुए कहा, माँ जी, मैं इस घर के आदमियों पर रौब नहीं जमा रही। मैं 5 साल से इस घर में हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। लेकिन परिवार वही होता है जिनमें सभी लोग मुश्किल आने पर आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके उस मुश्किल का हल निकाले। मैं चाहती हूँ कि मैं पिताजी से कुछ बात करूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। उर्मिला जी ने चिल्ला कर कहा, चुप हो जाओ, हमारे घर की बहू आदमियों के मामले में नहीं बोलती। तुमने देखा नहीं है, मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, लेकिन मैं भी बाहर बैठी हूँ। अरे, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है? यह कानूनी दांव कैसे होते हैं तुम्हें पता भी है कि क्या बात है? इतना कहकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पारुल से चीखते हुए कहा, हमारी जो खेत की जमीन है उस पर जागीरदारों ने कब्जा कर लिया है। किस तरह से हमारी पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद भी वह लोग हमारी जमीन पर से कब्जा नहीं हटा रहे। और यह लड़के तो निकम्मे हैं, जैसे इनका दिमाग तो चलता ही नहीं। अब इस बुढ़ापे में तेरे पिताजी क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे? इतना सुनते ही पारुल ने सिर की चुन्नी को थोड़ा सा आगे घूंघट के रूप में लिया और झुकी नज़रों के साथ बैठक के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपके पास जितने भी पुराने कागज हैं वह आप मुझे दिखा दीजिए। मैंने लॉ की पढ़ाई की है, मुझे कानूनी बातों का आपके जितना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन
थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो मुश्किल समय में अपने परिवार के ही काम ना आए। पारुल की बात सुनते ही उसका पति राकेश बहुत गुस्सा हुआ और उसने पारुल को दरवाजे से बाहर की तरफ धक्का देकर वहां से जाने के लिए बोला, जिसकी तेज आवाज को सुनते ही ससुर महेश प्रसाद बोले, रुक जाओ राकेश, बहू कुछ कहना चाहती है तो उसे कहने दो। इस पर महेश प्रसाद ने बहू को बोला, हाँ बहू बोलो, क्या बात है। पारुल बोली, पिताजी मुझे वो सारे पेपर देखने हैं जिसमें उस जमीन के अंदर हमारा पुश्तैनी हक है। इतना कहते ही महेश प्रसाद ने एक फाइल बहू के हाथ में देते हुए कहा, बहू यह फाइल ले लो और जो भी पेपर चाहिए तुम मुझसे ही आकर बात करो। कल तुम भी हमारे साथ कोर्ट चलना। गंभीर मामलों में मैं औरत आदमी या छोटा बड़ा नहीं देखता, मेरे लिए बस इंसान की समझदारी ही काफ़ी है। पारुल ने अपने ससुर महेश प्रसाद के पैर छुए और वह फाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। रात भर उसने उन पन्नों को उलट पुलट कर देखा और कुछ नोट्स बनाने लगी। अगले दिन सुबह 8 बजे वह भी अपने ससुर, दोनों जेठों और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ बढ़ गई। 9 बजे की सुनवाई थी, जिसमें जो बातें पारुल ने कही उन सब के आधार पर विपक्षी दल के वकील को अपने घुटने टेकने पड़े तथा कुछ दिनों के तारीखों के बाद ही पारुल के ससुर महेश प्रसाद को उनकी जमीन वापस मिल गई। पारुल के ससुर ने इस सब का श्रेय अपनी छोटी बहू पारुल को ही दिया और पारुल से कहा, बहू अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकती हो, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। उर्मिला जी को भी उस दिन किए अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी छोटी बहू पारुल से माफ़ी मांगते हुए बोली, बहू मुझे माफ़ करना, जिस पढ़ाई को लेकर मैं तुम्हें शर्मसार कर रही थी उसी पढ़ाई की वजह से आज हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। पारुल ने अपनी सास उर्मिला जी के पैरों को छूकर कहा कि माँ जी आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैंने तो इस घर का सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाया है। अपने सास ससुर के आशीर्वाद से पारुल ने लॉ में ही आगे पढ़ाई प्रारंभ की और थोड़े दिनों बाद उस गांव में ही एक महिला वकील के रूप में कार्य करने लगी। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।